बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान का दूसरा सबक सूरह बकरा इब्तिदाई आयात अलिफ लाम मीम ता आयत 5। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अली सय्यिदना मुहम्मद वाली आला व सहबा अजमाइन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नूर खुदा के इस कुरानी सफर में आप सबको खुश आमदीद। आज हम कुरान मजीद की दूसरी सूरत सूरह बकरा की इब्तिदाई 5 आयात का दर्स लेंगे। ये आयात हमें बताती हैं कि हदायत किन लोगों को नसीब होती है और मुत्तकी कौन होते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुद्दन लिलमुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون। तर्जुमा अलिफ लाम मीम। ये हुरूफ मक्तात हैं, उनका हकीकी इल्म अल्लाह ताली ही के पास है। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो रिस्क हमने उन्हें दिया है इसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। और वो इस किताब पर भी ईमान रखते हैं जो आप पर नाजिल की गई और उन किताबों पर भी जो आपसे पहले नाजिल की गईं, और आखिरत पर पूरा यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। तफसीर। अल्लाह ताली ने कुरान का आगाज एक अजीम ऐलान से फरमाया कि ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी चीज पर शक करता है, लेकिन अल्लाह ताली फरमाते हैं कि अगर कोई चीज शक से पाक है तो वो मेरा कलाम कुरान है। फिर अल्लाह ताली फरमाते हैं कि ये किताब हर शख्स के लिए फायदामंद जरूर है, लेकिन असल हदायत मुत्तकी लोगों को नसीब होती है। मुत्तकी कौन है? मुत्तकी वो नहीं जो सिर्फ ज़ाहिरी इबादत करे, बल्कि वो है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ, मोहब्बत और जवाबदही का एहसास जिंदा हो। फिर अल्लाह ताली मुत्तकी की चंद निशानियां बयान करते हैं। पहली निशानी गैब पर ईमान। गैब से मुराद वो चीजें हैं जो हमारी आंखों से पोशीदा हैं, जैसे अल्लाह ताली, फरिश्ते, जन्नत, जहन्नम, क़यामत और तकदीर। सच्चा मोमिन वो है जो अल्लाह और रसूल की खबर पर यकीन रखता है, चाहे उसने उन चीजों को अपनी आंखों से न देखा हो। दूसरी निशानी नमाज कायम करना। अल्लाह ने नमाज पढ़ने के बजाय नमाज कायम करने का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। नमाज कायम करने का मतलब है कि नमाज को वक्त पर खुशुआ व खुजुआ के साथ अल्लाह की रजा के लिए अदा किया जाए, न कि सिर्फ एक रस्म के तौर पर। नमाज बंदे और अल्लाह के दरमियान सबसे मजबूत ताल्लुक है। तीसरी निशानी अल्लाह की राह में खर्च करना। जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है वो इसी की अमानत है। माल, वक्त, इल्म, मोहब्बत और सलाहियत, ये सब अल्लाह की नामतें हैं। मोमिन अन नामतों को दूसरों की भलाई और अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल करता है। चौथी निशानी तमाम आसमानी किताबों पर ईमान। मुसलमान सिर्फ कुरान पर ही नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाली तमाम असल आसमानी किताबों पर ईमान रखता है, क्योंकि इन सब का भेजने वाला एक ही अल्लाह है। पांचवें निशानी आखिरत पर कामिल यकीन। जिस इंसान को यकीन हो कि एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। वो जुल्म से बचता है, गुनाहों से तौबा करता है और हर अमल से पहले सोचता है कि अल्लाह उससे राजी होगा या नहीं। आखिर में अल्लाह ताली फरमाते हैं कि यही लोग हकीकी हदायत पर हैं और यही असल कामयाब लोग हैं। दुनिया की दौलत, शहरत और ताकत असल कामयाबी नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा और आखिरत की कामयाबी ही हकीकी कामयाबी है। आज का सबक। आज हमने सीखा कि कुरान हदायत की कामिल किताब है। हदायत सिर्फ मुत्तकी लोगों को नसीब होती है। मुत्तकी की पहली निशानी गैब पर ईमान है। नमाज जिंदगी का सुतून है और उसे कायम करना जरूरी है। अल्लाह की दी हुई नामतों में से उसकी राह में खर्च करना ईमान की अलामत है। आखिरत पर यकीन इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। हकीकी कामयाबी अल्लाह की रजा और आखिरत की कामयाबी है। उमल का अहद। आज हम सब नियत करें कि रोजाना कुरान की तलावत और उसके तर्जुमे को समझने की कोशिश करें। अपनी नमाजों की हिफाजत करें। हर रोज कोई ना कोई नेकी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें। हमेशा याद रखें कि एक दिन हमें अल्लाह के सामने हाजिर होना है। अब आइए
اللہ تعالی کے حضور دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو قرآن کی محبت عطا فرما، ہمیں متقی بندوں میں شامل فرما، ہمیں غیب پر کامل ایمان، نماز کی پابندی، اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے غموں کا علاج اور ہماری زندگی کی ہدایت بنا دے۔ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا ہو تو نور خدا چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ قرآن کا یہ سفر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔